एक्सरसाइज करते हैं और आप स्टेरॉइड लेते हैं, तो आपका जिम, आपकी एक्सरसाइज, आपके स्टेरॉइड और आपका नशा यानी स्मोकिंग या तम्बाकू चबाना, ये एक आदमी को कंप्लीटली नामार्थ बनाता है, डिप्रेस बनाता है, कमजोर बनाता है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आप कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे आप अपने को नामर्द बना रहे हैं। क्योंकि ये यदि आपके साथ सब कुछ जुड़ गया है तो आप इमीडिएटली रुकिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए और चीजों को कंट्रोल करिए, स्टॉप करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। I am postdoctorate in clinical metabolic medicine life science, and I am carrying the 15-year experience as a clinical physician and I am practicing in a South Delhi, Chhatarpur। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉम्बिनेशन क्या है, इस कॉम्बिनेशन से शरीर में क्या बदलाव होता है और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं और कैसे इंसान ग्रेजुअली एक नामर्द बन जाता है। नामर्द से मेरा मतलब है कि आपकी सेक्सुअल पावर डिक्लाइन हो जाती है और आप फिर हेयर एंड देयर अपनी सेक्स समस्या के लिए डॉक्टरों के पास घूमते हैं। इवन एक रिसर्च के अनुसार बहुत सारे यंग बच्चे जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, स्मोक करते हैं, लगभग 7 to 9% जो जिम वाले बच्चे हैं वो मतलब उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और सेक्सुअल पावर डिक्लाइन कर जाती है और कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाती उनकी वाइफ, और वो फिर इस समस्या के लिए हेयर एंड देयर घूमते रहते हैं और साथ में एक डिप्रेशन और एंजाइटी भी कैरी करते हैं। तो मैं इसको क्लिनिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब आप जिमिंग करते हैं या कोई भी हार्ड मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन यानी जितने भी एनाबॉलिक मेटाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं, वो थायराइड हो या फिर इंसुलिन हो या फिर आपका मतलब एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो और आपका टेस्टोस्टेरोन हो, तो ये सब आप मैक्सिमम मसल्स गेन के लिए बॉडी यूज करना शुरू कर देती है। उसके बाद आता है कि आप उसके साथ यदि प्रोटीन लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, तो देखो प्रोटीन हो या स्टेरॉइड हो, आपके प्रोटीन और स्टेरॉइड को मेटाबोलाइज करने के लिए आपके लिवर और किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड लेना पड़ता है। इसको दूसरे शब्दों में यदि हम समझें तो हमारा शरीर लंबाई, चौड़ाई और एक हमारा बॉडी मास यानी मस्कुलर बॉडी एक लिमिट तक ही फैल सकती है, एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है। क्योंकि आपको यदि क्लियरली आप नेचर साइंस को समझें तो हाथी हो या वो घोड़ा हो या वो हिरन हो, ये तीनों जानवर ही केवल घास फूस खाते हैं या चना खाते हैं या पानी पीते हैं, और उसके बावजूद ये इतने पावरफुल बन जाते हैं। क्योंकि देखो, घोड़ा ना तो मांस खाता है, ना जिम जाता है और ना ही स्टेरॉइड लेता है। ऐसे ही ना हिरन जिम जाता है, ना मांस खाता है, ना स्टेरॉइड लेता है। ऐसे ही आपका हाथी है, ना वो मांस खाता है, ना जिम जाता है, ना स्टेरॉइड लेता है। तो कल्पना ये करिए कि घास फूस खाने वाला इंसान, खाली पानी पीने वाला इंसान यदि इतना पावरफुल हो सकता है, घोड़ा बन सकता है, तो आखिर ये सब कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल बेकार है, साइंटिफिक नहीं है। यानी कि आप जो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कैलोरी ओवरलोड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, इससे आप बेसिकली इंसान से कोई पावरफुल एनिमल नहीं बनेंगे। आप एक इंसान ही रहेंगे और आपकी लंबाई, चौड़ाई, आपकी मस्कुलर बॉडी वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, यानी आपके पेरेंट्स का जो जेनेटिक कोड है वही आपका रहेगा। पहले तो ये साइंटिफिक रूप से बिल्कुल गलत है कि आप बहुत जिम में आप हैवी वर्कलोड के साथ यानी हैवी वेट लिफ्ट करते हैं। हैवी वेट लिफ्ट से कुछ नहीं होता है। हाँ, रिपीटिशन वाली बात है, अब मसल्स को रिपीटिशन चाहिए। यदि आप हल्के वेट से भी रिपीटिशन करते हैं तो भी आपके मसल्स डेवलप हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि स्टेरॉइड और आपके ये सब, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझिए कि यदि आपने कोई भी हार्मोन्स अपनी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर दिया तो फिर बॉडी नेचुरली उस हार्मोन्स को बनाना बंद कर देती है। यानी कि यदि आपने टेस्टा, डेका या कोई दूसरे हार्मोन्स रेडीमेडली अपनी बॉडी के अंदर पुट किए तो बॉडी फिर वो हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करेगी, और जैसे जैसे वो हार्मोन्स आप लेते हैं वैसे वैसे ही बॉडी अपने खुद से हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है, और उसका रिजल्ट होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी आपकी सेक्सुअल पावर कम हो जाएगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और आपको इरेक्शन नहीं आएगा, और आपको डिजीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, हाई ब्लड प्रेशर आपको होगा, आपका डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ेगा, आपका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मतलब है
कि आपको मेटाबॉलिक डिसीज आने का पूरा रिस्क, पूरा खतरा पैदा होगा, जिसमें कि देखा जाता है कि किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, फैटी फैटी लिवर, ओबेसिटी आ जाती है कुछ टाइम के बाद, आपके बॉडी के ऑर्गन्स फैल जाते हैं, आपको डिप्रेशन, डिजीनेस, एंजाइटी होती है, और हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन समस्या बन जाती है जो लोग बहुत लंबे समय तक जिम करते हैं। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है आपके लिए, फाइनल सजेशन ये है कि ये यदि आप कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाइए, तो फ्यूचर में आपका स्पर्म काउंट लो होगा और आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो कम होगी। यानी ये सब प्रक्रिया, ये कॉम्बिनेशन आपको नामर्द बनाएगा और कुछ बीमारियां आप कैरी करेंगे, तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। ये सब आपके लिए बहुत डेंजरस है, जानलेवा है, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऑब्सेस हो जाते हैं, ओसीडी उन्हें हो जाती है, और उनका ओसीडी ऑब्सेस रहना कई बार उन्हें सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए फोर्स कर देता है, या फिर वो वायलेंट हो जाते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि आप जिम कर रहे हैं तो रेगुलरली जिम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें और आप रिपीटिशन पे ध्यान दें, यानी हल्के वेट से लंबी एक्सरसाइज करें, फिटनेस पे ध्यान दें। दूसरा, स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेना है, जिसमें कि टेस्टा और डेका बहुत कॉमन है, और एक्सेसिव प्रोटीन भी आपके किडनी और लिवर को खराब करता है। नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन लेने की कोशिश करें, अच्छी नींद लें और अच्छे से पानी पिएं, हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि बेसिक बुनियादी बात यह है कि 70% 70 से 80% आपको लिक्विड डाइट चाहिए, जूस चाहिए, फाइबर चाहिए, सब्जी चाहिए और पानी चाहिए। तो आप बेसिक बुनियादी बात को समझें, अच्छी नींद लें और प्रॉपर्ली टाइम पे खाना खाएं, जिसमें कि फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लिक्विड प्रॉपर्ली होना चाहिए, तो इससे आप हेल्दी रह पाएंगे। यदि आप जिम करते हैं, आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, हैवी वेट मार रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। आप फ्यूचर में नामर्द होंगे, डिप्रेस होंगे, एंजाइटी होगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फैटी लिवर होगा, ओबीज होंगे, और ओसीडी आपके जीवन को खत्म भी कर सकता है। तो इमीडिएटली आप ये कॉल दीजिए, बैठिए, विचार करिए और अपने को नॉर्मल रखने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।